भूतिया रास्ते में छलावा। एक बार की बात है, मुंबई शहर में एक बहुत ही ज्यादा बड़े बिजनेसमैन की बेटी राशि रहा करती थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त ज्यादा अमीर नहीं थे। राशि हमेशा अपना बर्थडे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। राशि का बर्थडे आने वाला था और वो कॉलेज में अपने सभी दोस्तों से कहती है, तुम सबको पता है मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बार मैं अपना बर्थडे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। राशि, इस बार क्या नया होने वाला है? तुम तो अपना बर्थडे हमेशा बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करती हो, फिर इस बार क्या नया करोगी? मुझे लगता है ये इस बार आउट ऑफ कंट्री जा रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। देख यार, अगर तेरा कुछ ऐसा प्लान है आउट ऑफ कंट्री जाने का तो हम तेरे बर्थडे में नहीं आ सकते, सॉरी। अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। इस बार मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगी, यानी कि तुम सबके साथ। और अपने फार्म हाउस पर हम पूरी रात एंजॉय करेंगे, बहुत मजे करेंगे, ठीक है ना? लेकिन यार, मेरे मम्मी पापा मुझे पूरी रात घर से बाहर रहने की परमिशन नहीं देंगे। तुम्हें नहीं पता, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती हूँ तो वो कितने सवाल पूछती हैं। तो चिंता क्यों करती है, मैं अंकल और आंटी से बात कर लूंगी, वो मेरी बात नहीं टालेंगे। और वैसे भी हम सिर्फ लड़कियां ही तो होंगी, अंकल आंटी कुछ नहीं कहेंगे। बस तो मेरे बर्थडे को शानदार बनाने की प्लानिंग करो, हम बहुत मजे करने वाले हैं। चलो अब क्लास भी ले लेते हैं। और इस तरह से राशि और उसके फ्रेंड्स आपस में बातें कर क्लास लेने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन राशि का बर्थडे था। हेलो श्वेता, मैं कह रही थी कि तुम मेरे साथ मेरी कार में चलना। मेरे और दोस्त फार्म हाउस पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने सारी तैयारी भी कर ली है। और हाँ, मुझे रागिनी को भी फोन करना है, उसके मम्मी पापा से भी तो परमिशन लेनी है, वो भी हमारे साथ ही चलेगी, ठीक है? राशि, तुम रागिनी को फोन कर अंकल आंटी से परमिशन ले लो, रागिनी के बिना मजा भी नहीं आएगा। राशि श्वेता के बाद रागिनी के घर पर फोन लगाती है। राशि के बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद रागिनी की मां मान जाती है और वो अपने पति को भी मना लेती है और रागिनी को राशि के बर्थडे में जाने की परमिशन दे देती है। रागिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो अच्छे से तैयार होकर राशि के घर पर आ जाती है। श्वेता भी आ जाती है। राशि, रागिनी और श्वेता कार में बैठकर फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल जाती है। राशि बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी। वो तीनों बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती कर रही थी। राशि, अच्छा हुआ कि तूने रागिनी के पेरेंट्स से परमिशन ले ली। अगर रागिनी हमारे साथ नहीं जाती तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब हम वहाँ जाकर बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। और इस तरह से तीनों दोस्त आपस में बातें करते हुए फार्म हाउस तक पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद राशि का बर्थडे सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं, डांस करती हैं, गेम्स खेलती हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। रात के 3 बज जाते हैं। रागिनी के घर से फोन आता है। 1 मिनट यार, घर से फोन आ रहा है, लगता है कोई इमरजेंसी हो गई है। हेलो मम्मी, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना कि मैं सुबह को आ जाऊंगी। इस समय फोन? क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? आप क्यों रो रही हैं? रागिनी बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ रहा है। तुम राशि के साथ सीधा सिटी हॉस्पिटल आ जाना। तुम्हारे पापा को वहीं लेकर जा रही हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बेटा। रागिनी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? रागिनी, क्या हुआ? पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, मुझे अभी जाना होगा। राशि यार प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तेरी पूरी पार्टी खराब हो गई। तूने कितने सारे प्लान बनाए थे। रागिनी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी वजह से कुछ खराब नहीं हुआ, हमें जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया, बहुत मजा आया। अब चल, टाइम वेस्ट नहीं करती, अंकल के पास चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक इमरजेंसी आ गई है, मैं, श्वेता और रागिनी जा रहे हैं। अगर तुम्हें एंजॉय करना है तो तुम यहाँ रुककर एंजॉय कर सकते हो, हम जा रहे हैं। राशि अपने सभी दोस्तों को कहकर रागिनी और श्वेता के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चलाना शुरू कर देती है। राशि, क्या हो गया, इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी क्यों चला रही है? थोड़ा आहिस्ता चला, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। राशि, तुम जितनी तेज गाड़ी चला सकती हो उतनी तेज चलाओ। अगर तुम्हें यहाँ का कोई शॉर्टकट रास्ता पता है तो प्लीज वहाँ से लेकर चलो, मुझे जल्द से जल्द पापा के पास जाना है। राशि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक वो अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाती है।
राशि क्या हुआ, तुमने ब्रेक क्यों लगाए? वो सामने कोई आ गया था, अभी एक्सीडेंट हो जाता अगर मैं समय पर ब्रेक नहीं लगाती तो। मेरी नजर तो रोड पर ही है, कोई भी तो नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है, और वैसे भी गाड़ी भी तो सिर्फ तुम्हें ही चलानी आती है। राशि तुम उतरकर मुंह धो लो, तुम्हारी नींद चली जाएगी। राशि अपनी कार साइड में लगाती है और वो उतरकर मुंह धोने लगती है कि तभी उसे दोबारा ऐसा लगता है जैसे रोड पर कोई हो। उसे किसी की परछाई नजर आती है। श्वेता ठीक ही कह रही है, मुझे नींद आ रही है। जो मुझे परछाई थोड़ी देर पहले नजर आई वो दोबारा नजर आई, ये नींद का ही असर है। ऐसा सोचकर राशि कार में बैठ जाती है और वो गाड़ी चलाने लगती है और वो दोबारा से ब्रेक लगाती है। आपको लिफ्ट चाहिए क्या? राशि तुम होश में तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? किससे बातें कर रही हो? रागिनी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, ये कपल लिफ्ट के लिए खड़े हैं। हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई हमें लिफ्ट दे ही नहीं रहा। क्या तुम हमें लिफ्ट दे सकती हो? कुछ दूरी पर ही हमारा गांव है, हमें वहाँ पर छोड़ देना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, मेरी कार में जगह है, आप दोनों बैठ जाइए। श्वेता थोड़ी साइड में हो जाओ, ये दोनों भी बैठ जाएंगे, इन्हें पास में ही उतरना है। राशि तुम्हें क्या हुआ है? तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम पागल हो गई हो क्या? राशि देख, मजाक तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरे पापा के पास जल्द से जल्द पहुंचना है और तुम यहाँ रोड पर मजाक कर रही हो। हम जानते हैं कि तुम्हें मजाक करने की आदत है, लेकिन हर समय मजाक का नहीं होता। रागिनी मैं जानती हूँ कि इस समय तुम परेशान हो, लेकिन हम बीच सड़क पर किसी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इन्हें मदद की जरूरत है, क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? राशि किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई हो तो, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम बस अपनी तरफ से कहानी बना रही हो। राशि को एक लड़का और एक लड़की नजर आ रहे थे, लेकिन श्वेता और रागिनी को वो नजर नहीं आ रहे थे। राशि को मजाक करने की आदत थी, तो उन्हें लग रहा था कि राशि उनके साथ मजाक कर रही है। कुछ दूरी पर जाने के बाद राशि उन्हें उतार देती है और वो गाड़ी दोबारा से चलाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद राशि को वो दोनों अपनी गाड़ी के सामने नजर आते हैं। ये देखकर राशि पूरी तरह से डर जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसके माथे पर पसीना आ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले ही तो मैंने इन्हें उतारा था और अभी इतनी जल्दी मेरे कार के आगे, और ये पूरी तरह से जख्मी है। मुझे लगता है इस रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और ये उसी की आत्मा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ही नजर क्यों आ रही है? रागिनी, श्वेता, क्या तुम्हें भी सामने वो दोनों नजर आ रही हैं? कुछ समय पहले ये हमारी कार में बैठे थे, देखो क्या तुम्हें ये नजर आ रही हैं? राशि, ना हमें कुछ समय पहले वो दोनों नजर आ रहे थे और ना ही इस समय हमें नजर आ रहे हैं। चुपचाप गाड़ी चलाओ। रागिनी और श्वेता को वो दोनों नजर नहीं आ रहे थे। राशि अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना चाहती थी, लेकिन इस बार वो ब्रेक नहीं लगा पाती और गाड़ी उन दोनों के ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो एक पेड़ से जाकर टकराती है। रागिनी और श्वेता के सर में चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन राशि बिल्कुल ठीक थी और वो कार से बाहर निकलकर देखती है तो उन दोनों कपल के टुकड़े हो चुके थे, सर और धड़ अलग हो चुका था। राशि ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, ये भूतिया रोड है जहाँ पर भूत रहते हैं। इन दोनों के टुकड़े हो गए। रागिनी, रागिनी, श्वेता, श्वेता होश में आओ। इन दोनों को क्या हो गया? इन दोनों को कितनी ज्यादा चोट आई है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और वहाँ रागिनी के पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं रागिनी को सही सलामत घर पर छोड़कर जाऊंगी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इन दोनों का अर्ध शरीर तो मेरी ही तरफ आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई है, कोई है, मुझे बचाओ। उस कपल का अर्ध शरीर राशि की तरफ आ रहा था। राशि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो हाईवे पर भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो अर्ध शरीर राशि का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पीछे भागते रहते हैं। देखो देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता था कि ये भूतिया रोड है, यहाँ पर भूत रहते हैं। अगर पता होता तो मैं इस रास्ते से कभी नहीं आती। मुझे छोड़ दो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था, इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी। मेरे दोस्त के पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अगर मुझे पता होता कि ये रोड भूतिया रोड है तो मैं इस रोड से कभी नहीं जाती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। राशि बहुत ही ज्यादा रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उन दोनों का अर्ध शरीर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है।
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी ही उम्र की लड़की ने हमारा एक्सीडेंट किया, हम दोनों की मौत हो गई। हम दोनों कितने ज्यादा खुश थे, हंसी खुशी रहा करते थे, लेकिन एक तेज रफ्तार की गाड़ी ने हमें कुचल दिया। हमें देखा भी नहीं और कुचल कर यहाँ से चली गई। तब से हमारी आत्मा यहीं पर भटक रही है। और अब जो कोई भी तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी चलाता है, हम उसे छोड़ते नहीं। तुम भी बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, इसलिए अब तुम भी नहीं बचोगी। तुम भी नहीं बचोगी। हाँ, मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था और मेरे दोस्त की पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे इमरजेंसी में जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था, इसलिए गाड़ी तेज चला रही थी। देखिए, आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप उसकी की सजा सबको दे। जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएगा वो मारा जाएगा। हमारी आत्मा इस रोड पर भटक रही है और जो भी तेज रफ्तार से जाएगा वो मारा जाएगा। और अब तुम भी मारी जाओगी, तुम भी मारी जाओगी। राशि उन दोनों आत्माओं के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगती रहती है और बोलती है दोबारा से तेज गाड़ी कभी नहीं चलाएगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो उसे माफ नहीं करती। राशि दोबारा से भागना शुरू कर देती है और वो भागते भागते दोबारा से गिर जाती है और एक बड़ा सा ट्रक आता है और बेचारी राशि को कुचलकर चला जाता है। उसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रागिनी और श्वेता को होश आता है और दोनों हॉस्पिटल में थी। जी हम कहाँ पर है? राशि कहाँ पर है? श्वेता, राशि कहाँ पर है? वो भी तो हमारे साथ थी। ओह, तो तुम दोनों को होश आ गया। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही थी तो मैंने सड़क किनारे पर तुम दोनों को बेहोश देखा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम 2 नहीं थे, हम 3 थे। हमारे साथ हमारी तीसरी दोस्त राशि भी थी, वो कहाँ पर है? अरे नहीं बेटा, वहाँ तो सिर्फ तुम दोनों ही थी, तीसरा और कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? राशि भी तो हमारे साथ ही थी और उसका एक्सीडेंट भी हमारे साथ ही हुआ था, बल्कि उसे तो ज्यादा चोट आई होगी। राशि कहाँ पर है? रागिनी और श्वेता बाहर निकल कर आती है और बाहर आकर देखती है तो राशि के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा फूट कर रो रहे थे। अंकल, आंटी, आप यहाँ हॉस्पिटल में? राशि कैसी है? ज्यादा चोट आई है क्या राशि को? हम राशि से मिलना चाहते हैं। राशि कहाँ पर है? राशि हमें छोड़कर चली गई बेटा। उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। वो हमें छोड़ के चली गई हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर रागिनी और श्वेता के होश उड़ जाते हैं क्योंकि राशि उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और जब उन्हें पता चलता है कि सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि राशि खून में लहूलुहान उनके सामने खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी और उन दोनों को ऐसे घूर घूर कर देख रही थी जैसे उन्हें अभी कच्चा चबा जाएगी। ये देखकर रागिनी और श्वेता फिर से बेहोश हो जाती है।